प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत इन दिनों हम मलिक मोहम्मद जायसी का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि प्रेमाश्रयी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम प्रारंभ करेंगे पद संख्या 7 से। तो हम पिछली स्लाइड की झलक देखते हुए सीधे चलते हैं पद संख्या 7 पर। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने साथियों में। तो सीधे हम चलते हैं पद संख्या 7 पर। तो लीजिए हम प्रारंभ करते हैं पद संख्या 7 से। मान सरोदक बरनो कहा, भरा समुद्र असी अति अवगाहा। पानी मोती अस निर्मल तासु, अमृत आनी कपूर सुवासु। लंकदीप के शिला अनाई, बांधा सरोवर घाट बनाई। खंड खंड सीढ़ी भई गरेरी, उतरही चढ़ही लोग चहु फेरी। फूला कवल रहा होई राता, सहज सह पखुरिन कर छाता। उलथही सीप मोती उतराही, चुगही हंस ओ केली कराही। कनी पतार पानी तहु काढ़ा, क्षीर समुद्र निकसा हुत बाढ़ा। ऊपर पाल चहु दिसी, अमृत फल सब रूख। देखी रूप सरवर के, गई प्यास और भूख। अब हम इसके शब्दार्थों पर दृष्टिपात करते हैं। मान सरोदक अर्थात मान सरोवर, तालाब। कहाँ अर्थात क्या। अवगाहा, अवगाह अर्थात अथाह। पानी अर्थात पानी। सुबासु अर्थात सुगंधित या सुगंध कह सकते हैं, सुगंध। शिला अर्थात शिला। अनाई अर्थात मंगाई। गरेरी अर्थात घुमावदार। राता अर्थात लाल। छाता अर्थात छत्ता। उलयही अर्थात उलटना। इसके अलावा कुछ शब्द और हैं। लोने अर्थात सुंदर।
पाल अर्थात किनारा, प्यास, प्यास अर्थात प्यास। अब हम देखते हैं सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत के सिंहल द्वीप वर्णन खंड से अवतरित है। उक्त पंक्तियों में सिंहल द्वीप में स्थित तालाब और उसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। व्याख्या हम देखते हैं। कवि जायसी सिंहल द्वीप में स्थित तालाब का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मानसरोवर का वर्णन क्या करूं, वह सुंदर, वह समुद्र की तरह भरा हुआ है और उसकी गहराई अब अथाह है, अर्थात उसकी गहराई की था लेना संभव नहीं है। उसका पानी मोती के समान अत्यंत निर्मल है, वह पानी अमृत ही है और उसकी सुगंध कपूर के समान है। लंका द्वीप से शिलाएं मंगाई गई है और उनसे तालाब के घाट बनाए गए हैं। उसके खंड खंड में घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई हैं। लोग चारों प्रहर इन सीढ़ियों से उतरते एवं चढ़ते रहते हैं। तालाब में लाल कमल खिले हुए हैं, उनकी हजार हजार पंखुड़ियां छाते का आभास दे रही है। सीपियों के उलटने से तालाब में मोती गिर पड़ते हैं। हंस उन मोतियों को चुगते हैं और अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। पानी इतना गहरा है कि पाताल से निकालना पड़ता है। यह तालाब क्षीर समुद्र या क्षीर सागर से भी बढ़कर है। तालाब के ऊपर की और चारों ओर ऊंचे किनारे हैं और उन पर अमृत के फलों से युक्त पेड़ हैं। ऐसे तालाब के रूप को देखकर सबकी प्यास और भूख मिट जाती है। अब हम देखते हैं टिप्पणी। अनुप्रास अलंकार की योजना है। चौपाई दोहा शैली का प्रयोग है। अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। सिंहल द्वीप में स्थित मानसरोवर की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं पद संख्या 8। पानी भरे आवही पनिहारी, रूप स्वरूप पद्मिनी नारी, पदुम गंध तिन्ह अंग बसाई, भंवर लागी तिन्ह संग फिराही, लंक सिंघनी सारंग नैनी, हंस गामिनी कोकिल बैनी, हंस गामिनी कोकिल बैनी, आवही झुंड सो पातही पाती, गवन सुहाई सु भातही भांति, कनक कलश मुखचंद दिपाही, रहस केलिसन आवही जाही,
जा सहुवे हेरे चख नारी बांक नैन जनु हनहि कटारी केस मेघावर सिरता पाई चमक ही दसन बिजू दसन बिजू कै नाई माथे कनक गागरी सब ही रूप अनूप जेहि के अस पनिहारी सो रानी के ही रूप। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। पदुम अर्थात पद्म कमल, तेन्ह बराबर उनके, लंक यानी कमर, सारंग यानी हिरनी, हंसगामिनी यानी हंस की तरह गमन करने वाली, रईस बराबर रास, केली अर्थात खेल, आवही जाही बराबर आती जाती, चख अर्थात नेत्र, मैन यानी कामदेव, हनही यानी मारना, दसन यानी दशन दांत जिसको कहते हैं, बिजू यानी बिजली, नाई यानी तरह, जेही यानी जिसकी। अब हम देखते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत के सिंहल द्वीप वर्णन खंड से ली गई है। सिंहल द्वीप की पनिहारिनियों या पनिहारिनों की विशेषताओं का वर्णन उक्त पंक्तियों में किया गया है। अब हम देखते हैं व्याख्या। जायसी सिंहल द्वीप की पनिहारिनों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वहां पानी भरने के लिए पनिहारिनें आती हैं। वे सभी सुंदर स्वरूप वाली नारियां हैं। उनके शरीर में कमल की सुगंध बसी हुई है। भौरे सुगंध के कारण उनके संग फिरते हैं, अर्थात भंवरे उन पनिहारियों को कमल समझकर उनके चारों तरफ हमेशा मंडराते रहते हैं। उनकी कमर सिंहनी के समान पतली है, चाल हंस के समान मतवाली है और वाणी कोयल के समान मीठी है। वे पंक्ति बांधकर झुंड में आती है, लेकिन जाना उनका विविध प्रकार से होता है। सोने के कलश में चंद्र के समान मुख प्रतिबिंबित हो रहा है। वे रास लीलाएं करती हुई आती एवं जाती हैं, जिसकी ओर स्त्रियां अपने नेत्रों से देखती हैं, उसे मानो नेत्र रूपी बांकी कटारी से मार डालती है। बाल बादलों के समान काले हैं तथा उनकी लंबाई सिर से पांव तक है और उनके दांत बिजली की तरह चमक रहे हैं। इन पिनिहारिनों के सिर पर
सोने के कलश सुसज्जित हैं। जितनी भी स्त्रियां पानी भरने आती हैं सब रूप सौंदर्य में अनुपम हैं। जायसी पिनिहारिने, जिनकी पिनिहारिने, जायसी कहते हैं कि जिनकी पिनिहारिने ही ऐसी सुंदर हैं, उनकी रानियां कैसी रूपवती होगी, अर्थात वे उनसे भी ज़्यादा, उनसे भी अधिक सुंदर होंगी। अब हम देखते हैं इसकी टिप्पणी। उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा व अनुप्रास अलंकारों की योजना है। अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। पनिहारिनों के रूप में सौंदर्य का वर्णन किया गया है। चौपाई दोहा शैली का अनुप्रयोग हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी के शेष पदों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।